से लोग धार्मिक उन्माद को लेकर के जगह-जगह पे तमाम तरीके की जो घटनाएँ आए दिन हमारे देश में आज के समय में देखने को मिलता है। आज हम एक ऐसी जगह पे आपको दर्शन कराने वाले हैं जहाँ पे सनातन धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म को भी लोग मानते हैं। बौद्ध धर्म के साथ-साथ इस देश के जो संविधान के जो रचयिता हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, उनको भी लोग पूजते हैं। आज आपको ऐसे ही जगह पे हम लेकर के आए हैं और आपको दिखाएँगे इस पूरे रिपोर्ट में कि किस प्रकार से इस मंदिर का जो भव्य निर्माण है, वो किस प्रकार से रामबली बाबा ने किया है, किस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से इस मंदिर का एक लंबा प्रयास चल रहा है। उसके दौरान पे इस मंदिर में सभी प्रकार के जाति हो, चाहे सनातन धर्म के हो, चाहे बौद्ध धर्म के हो और या फिर इस देश के संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की अ, उनको भी लोग पूजने का काम करते हैं। तो जी, एक बार इस रिपोर्ट में नमस्कार फिर से। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी आज मौजूदगी बाराबंकी जो कि ग्राम पंचायत खनवाहा लगता है। इस खनवाहा का ये विशेष मंदिर है, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से थोड़ा-सा इधर आवें और इस मंदिर की जो भव्यता है, उसको दिखाने की कोशिश करें। ये वो मंदिर है जो कि श्री राधे कृष्णा मंदिर के नाम से प्रचलित है इस खनवाहा गाँव में। इस मंदिर के अंदर का दृश्य भी हम आपको दिखाएँगे और ये भी दिखाएँगे कि क्या इस मंदिर की जो विशेष मान्यताएँ हैं, वो किस प्रकार से लोग यहाँ पे आते हैं दूर-दूर से और लोगों के इस मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा भाव ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हम मंदिर प्रांगण में हम पहुँच चुके हैं इस वक़्त। इस मंदिर की जो विशेषता है वो ये है कि ये 1965 ईस्वी में इसका निर्माण बाबा रामबली दास जी ने किया था, जो कि काफ़ी लंबे समय से इस मंदिर के निर्माण के पीछे उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है। बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन के एक विशेष जो पल होते हैं, वो एक पल इस मंदिर के निर्माण के लिए ख़त्म किया है। उन्होंने इस मंदिर के लिए कई लोगों से लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देखिए ये जो तस्वीर है, जिसमें ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। देखिए हाथों में भारतीय संविधान भी लिखा हुआ है। जो लोग आए दिन धर्म के नाम पे जो दंगा कराने का काम करते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में सभी प्रकार के लोगों को अ, भक्ति भाव, आराधना सब कुछ करने का मौका मिलता है। आपको दिखाया कि मैंने इस देश के जो संविधान रचयिता है भीमराव अम्बेडकर साहब की पूजा की जाती है इस मंदिर में और इसी मंदिर के इसी प्रांगण में यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध जी की भी जो प्रतिमा है वो लगाई गई है। लोग इस मंदिर के प्रांगण में आकर के इनकी भी पूजा करते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, चाहे वो सनातन धर्म के हो और या फिर जो भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से जो राजनीति है, वो इसी चीज पे होती है कि आखिर भीमराव अम्बेडकर साहब आखिर हैं क्या। इस मंदिर के माध्यम से आपको ये समझना होगा कि उन सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो सनातन को अनाप शनाप कहते हैं और कई सारी चीजों को लेकर के विशेष मान्यता है। ये जो एक प्रतिमा है, यह मूर्ति है, इसकी लोग पूजा करते हैं। ये स्वयं माता सीता जी को यहाँ पे स्थापित किया गया है। देखिए जो रामबली बाबा है, उन्होंने अपनी हाथों की कला से इस मंदिर का जो ये मूर्ति है, उन्होंने खुद अपने हाथों के द्वारा निर्माण कराया है। मैं आपको और भी एक जगह लेके चलता हूँ कि किस प्रकार से इस मंदिर का जो प्रांगण है, आप देखिए मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा चारों तरफ का जो नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश करे कि यहाँ पे अगर कोई श्रद्धालु अगर आ भी जाता है, कोई संत आ जाए, कोई ऋषि मुनि आ जाए, तो उनको रहने के लिए ये विशेष कर व्यवस्था भी रखी गई है कि ये जो तखत रखे गए हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो श्रद्धालु है वो रुक सकते हैं। अ, आश्रम टाइप का बनाया गया है। अगर हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं तो देखिए जगह जगह पे इस मंदिर की खूबसूरती क्या है। देखिए भोले बाबा की भी तस्वीर लगी है और भीमराव अम्बेडकर साहब जी की भी लगी हुई है और ये जो हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से कितना सुंदर इस राधे कृष्ण मंदिर का जो निर्माण है वो किस प्रकार से इस मूर्ति स्थापित किया गया है। इसमें स्वयं कृष्ण जी विराजमान है, राधा जी भी मौजूद है। तो ये इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो दर्शाता है। अगर थोड़ा सा और इसका इतिहास देखेंगे तो ये 1965 ईस्वी में इस मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था और उसके बाद जो बाबा रामबली हैं उन्होंने
इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उन्होंने बड़ी ही जीवन में अपना स्ट्रगल करके इस मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ हनुमान जी की भी प्रतिमा रखी गई है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो भोले बाबा की भी छोटा सा शिवलिंग जो है वो स्थापित किया गया है। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरी ओर, जहाँ पे और भी कुछ तस्वीरें रखी गई हैं। इस मंदिर का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे आकर के अपनी पूजा आराधना पाठ कर सकते हैं। ये देखिए स्वयं जो गुरु जी थे उनकी भी मूर्ति की स्थापना की गई है और हम आपको वो भी दिखाएंगे मूर्ति जो रामबली बाबा ने खुद अपने हाथों से ये सारी मूर्तियों का निर्माण किया है। सबसे अच्छी बात ये है, देखिए वृक्षारोपण को लेकर के एक पेड़ माँ के नाम, उसी प्रकार से इस पूरे जो आश्रम है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर प्रांगण में वृक्ष का भी जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है वो समय समय पे चलता है। ये स्वयं रामबली बाबा जी की प्रतिमा भी रखी गई है कि जब वो हैं तो उनकी निगरानी में इस प्रतिमा को लगाई गई है, ताकि लोग जब उनकी उम्र हो जाए, ईश्वर न करे कि उनका कल को किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए, तो वो लोग जान सके कि हाँ इन्होंने स्थापित किया है। इस मंदिर की जो विशेष है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा कि आप सामने देखिएगा तो एक भोले बाबा की एक मूर्ति है जो कि स्थापित की गई है। वो एक कॉरिडोर की तरीके से है, आप इसके बीच से जा सकते हैं और जाने के बाद एक छोटा सा तालाब पड़ता है, उस तालाब के बीचों बीच में इस मंदिर का जो है निर्माण कराया गया है। आइए आपको लेके चलते हैं, दर्शन भी कराते हैं। रास्ता है जिस रास्ते से हो करके लोग महाशिवरात्रि के दिन भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पे बहुत बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है, क्योंकि उस दिन यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ ये बाबा देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये पूरा जो तालाब है, इस तालाब के बीचों बीच में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। जो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है, इस तालाब है, इस तालाब में थोड़ा बहुत साफ सफाई की गई है, कुछ काम चल रहे हैं अभी भी। और मैं आपको ये राधा कृष्णा मंदिर का द्वार एक बार और दिखाना चाहूँगा कि इसको दिखा दें। और एक चीज़ मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि इस मंदिर का जो पूरा निर्माण कराया गया है, स्वयं रामबली बाबा की तरफ से खुद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। किसी प्रकार का कोई सहयोग सरकारी सिस्टम से नहीं मिल पाता है। हालांकि उन्होंने सहयोग के लिए कई बार आला अधिकारियों को भी पत्र लिखा, मगर सिस्टम ऐसा कि जो करना है वो खुद करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। कई बार तो ऐसी स्थिति भी हमने देखने को मिली हमें कि हमें जैसे बाबा ने जानकारी दी कि इस जो ये तालाब देख रहे हैं, इसको कई लोगों ने कब्जा करने की भी कोशिश की, उसके बावजूद नहीं कर पाए, क्योंकि बाबा डट के खड़े हो जाते थे और वो कहते थे कि इसका निर्माण मंदिर है, आसपास के लोग आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं जो कि यहाँ पे समय समय पे की जाती हैं। राधा रानी की जागरण होती है उस दिन इनका पूरे क्षेत्र भर में भ्रमण कराया जाता है, जिसमें जो गांव के आसपास के जो लोग हैं वो राधा रानी जी की दर्शन करते हैं। इस मंदिर की एक खूबसूरती ये भी है कि ये मंदिर सबके लिए आज के समय में जातियों में बढ़ते हुए नजर आते हैं। उन लोगों को ये सीख लेना चाहिए कि क्या सनातन धर्म की खूबसूरती ऐसी है कि मंदिर के साथ साथ आप बाबा साहब को भी पूछ सकते हैं, बाबा साहब के साथ साथ आप महात्मा बुद्ध को भी पूछ सकते हैं, उनकी ज्ञान की आराधना ले सकते हैं। तमाम तरीके की जो विशेषताएं हैं वो इस मंदिर की हैं और मंदिर की खबरों को हम आपको जरूर विशेषकर दिखाएंगे। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन टी शर्मा के साथ सनी शाह, बाराबंकी।